हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम लोग आपका जो मैथ्स का पेपर हुआ था, जो एफएसटी हुआ था, उसका मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, बेसिकली इंटीग्रेशन पर था। 48/√9 माइनस 4x²। ठीक है, यहाँ तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपका फॉर्मूला ही लग रहा था, 3√2/4 3√3 अपॉन 4। 48 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3² और 4x² को आप क्या लिख सकते हो, 2x²। ठीक है, dx। यहाँ पे साइन इनवर्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 48 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x/3। लिमिट्स क्या है आपकी, √3 और नीचे क्या आ जाएगा 3√2/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। 24 साइन इनवर्स 2/3 3√3/4 माइनस साइन इनवर्स 2/3 3√2 अपॉन 4। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 24 साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसी के इक्वल आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, ये कितना बनेगा 24, इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा π/3, माइनस इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स 1/√2 आपका कितना हो जाएगा π/4। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 24 इंटू में π/12 दैट इज 2π। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको एफ एक्स दे रखा है, बोल रखा है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो कॉन्टिन्यूस दे रखा है आपको, तो कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोल रखा है, तो हम अपनी बेसिक डेफिनेशन लगाते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए f0। ये किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने, अल्फा के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले RHL निकालो। RHL कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखो जब आप x को 0 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हो, उस टाइम पर फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आपको दे रखा है किस तरीके से बिहेव करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जब 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको क्या देगा, 0 ही देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उस केस में किसके इक्वल हो गया, x के ही इक्वल हो गया। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज कर दो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस एक्स क्यूब। ये तो वैल्यू आपकी क्या देगा, π/2 ही देगा। ये हो जाएगा π/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर जब आप 0 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एल हॉपिटल लगाओगे। ठीक है, एल हॉपिटल लगाओगे तो π/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 कोस इनवर्स x का करते हो जब डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में -2x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये वाला पार्ट मैंने इसका किया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली, तो देखो 2 से 2 तो कट जाएगा आपका। ठीक है, और थोड़ा प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बनेगा पाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इसको सॉल्व करोगे x यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका x से x भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका बचेगा क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब डाल दो इसमें 0, तो ये बनेगा पाई इंटू में 1/√2 दैट इज π/√2। ठीक है, तो ये मेरी RHL आ गई। क्लियर है ये चीज। अब बात आती है किसकी, LHL की। अब LHL में क्या करोगे, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट का बिहेवियर देखोगे, वो मतलब किसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी। जब 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर डाल रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा आपका -1, तो x माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, ओवरऑल x प्लस 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1। तो ये वैल्यू आप डालोगे तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इस बार आपको ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 दे देगी, तो पाई बाय 2 तो अभी भी बाहर आना ही है आपका, तो बाहर कर लो इसको, पाई बाय 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बचेगा आपका। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे, अब यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे माइनस आएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा ये आपका, पाई बाय 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन इनवर्स x बाय में x इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको 1 ही मिल जाएगा, और फिर 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2 इंटू में 1 बाय 2 इंटू 1 दैट इज पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, अब पीछे आपकी आरएचएल आ रही थी पाई बाय √2, ये आई थी ना आरएचएल हमारी कितनी आई थी, पाई बाय √2, और एलएचएल हमारी आ रही है पाई बाय 4। लिमिट आरएचएल एलएचएल इक्वल नहीं है तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। ठीक है, तो ऐसी अल्फा की कोई वैल्यू मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, क्लियर है, तो 0 आ जाएगा आंसर, या फिर नो सच अल्फा एग्जिस्ट, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट, ये कंडीशन आपको दे रखी है, f1 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन होती है तो आपको पता है फंक्शन आपका क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। अब आपको f1 3 दे रखा है, मतलब f1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1 डालो यहाँ पर a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3, तो एफ एक्स आपको क्या पता चलेगा, क्या है 3 की पावर x। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है k1 to n 3 की पावर x, ये आपको दे रखा है 3279, आपको इनकी वैल्यू निकालनी, एक एक करके पुट करो k की वैल्यू, एफ की आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसने एफ के लिखा हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, अच्छा 1 to n है आपका, तो आप 1 0 तो डालो, नहीं 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर n इज इक्वल टू 3279 दे रखा है, ये जीपी बन रहा है आपका। फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 3279। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा 2186, 3 की पावर n आपका क्या हो जाएगा 2187, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी आपके पास 7 आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1, मतलब ये दो ही एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो, सो दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज 1। अब देखो मैं ऐसा एक मैट्रिक्स बनाती हूँ आपके आगे, 1 ऑर्डर आपको 5 दे रखा है, तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 1, ये 5 क्रॉस 5 का है। ठीक है, और ये दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाई हो रही है। सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच रो इज 1, देखो हर रो में सम 1 ही आ रहा है एलिमेंट्स का, दूसरा कॉलम में भी आपको सम क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। तो कह रहा है कि कितने ऐसे मैट्रिसेस बना सकते हो। अब मान लो मैंने 1 यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, तो पहली रो में मतलब कितने अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो, ये 1 वैसे तो देखो यहाँ 5 तरीकों से लिखा जा सकता है, आप इस 1 को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो 5 वेज में आप लिख सकते हो, सॉरी 5 कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हो इसकी, 5 वेज में कर सकते हो। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 5 वेज। अब मान लो मैंने इस 1 को इधर फिक्स कर दिया, तो अब ये जो सेकेंड रो में 1 आएगा,
वो मैं इसके नीचे नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैंने इसके नीचे डाल दिया तो कॉलम में जो सम है आपका वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, बट उसने कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि आप कॉलम में भी जो एलिमेंट्स है उसका सम आपका 1 ही आना चाहिए। तो मेरी रिस्ट्रिक्शन लग गई यहाँ पर। इस बार मैं इस 1 को कितने तरीकों से अरेंज कर सकती हूँ, 4 ही वेज में अरेंज कर सकती हूँ। अब मान लो मैंने सेकंड वाले में 1 यहाँ रख दिया, फिर वही केस आ जाएगा कि अब एक 1 मैं नीचे नहीं लिख सकती इसके, क्योंकि इसमें भी कॉलम में सम आपका 1 एक्सीड कर जाएगा। इसी वजह से इन दोनों में 1 मैं नहीं भर सकती इस बार। इन तीनों में अरेंजमेंट हो सकती है आपस में, तो 3 वेज में। अब 1 यहाँ फिक्स कर दिया, सेम लॉजिक यहाँ 1 नहीं फिक्स कर सकती, तो 2 वेज यहाँ आ जाएंगे और एक यहाँ आ जाएगा। तो टोटल वेज कितने हो गए आपके पास, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं बेसिकली आपको। तो देखो ये इस पार्ट को आप टी डाल लो, ठीक है, इसको टी डालोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x को आप टी डाल लो, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस 2। ठीक है, या फिर मान लो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना, आप इसको सिंप्लीफाई और तरीके से भी कर सकते हो। ये मान लो मैंने यहीं पे थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन कर दिया, कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, बात तो बराबर है। वो पिछले वाला मेथड भी ठीक था, वो भी यही कर रहे थे हम बेसिकली, बस तरीका थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर अब क्या करो, अब आपको चमक जाएगा x प्लस 1/x को t डाल दो, तो ये बनेगा 3t² माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3t² माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो इसको, 3t इंटू t माइनस 1 प्लस 1 को बनाया तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1 और एक -1/3। बेसिकली t आपने माना था x प्लस 1/x को, आप बोल रहे हो 1 और -1/3 वैल्यूज है, ये दोनों ही वैल्यूज x प्लस 1/x की पॉसिबल नहीं, आपको पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है। पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करोगे, एफ एक्स जो है 2 की पावर 2x अपॉन में 2 की पावर 2x प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर अगर लिखूं थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x चेक करो आप एक बार, ऐसे क्वेश्चंस में यही करना होता है। चेक करके देखो क्या आ रहा है, 4x प्लस 2 प्लस 4 की पावर 1 - x अपॉन में 4 की पावर 1 - x प्लस 2। जब आप इसको ऐड करोगे ना तो आंसर आपका आएगा 1। तो आपको यहाँ से ये पता चला एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये दोनों की पेयरिंग करो, ये बेसिकली एफ एक्स और F1 - x ही है। ठीक है, इससे पीछे वाला उठाओगे, इन दोनों की पेयरिंग करोगे तो भी आपका यही आएगा। तो बस ये पेयर ही ढूंढने, आपको ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ 1/2023 प्लस में एफ ऑफ 2022, ये दोनों पेयर बन रहा है। इसी तरीके से आप क्या देखोगे, F of 2/2023 देखोगे, उसका पेयर बन रहा होगा F of 2021/2023। ठीक है, इसी तरीके से आप पेयर करोगे, F of 1011 अपॉन में 2023 का पेयर बन रहा होगा F of 1012 अपॉन में 2023। ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर 2 3, ये चेक करना है आपको, ये पेयर्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 111 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आंसर डी, दो दो को आप ऐड कर रहे हो तो 1 ही आंसर आएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, जितने पेयर्स बन रहे हैं उतना ही आंसर हो जाएगा आपका। तो 1011 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट अ डिजिट 6 डिजिट इंटीजर फॉर्म बाय दिस। पहले तो आप निकालो 6 डिजिट इंटीजर्स, इससे कितने बन सकते हैं। ठीक है, 6 डिजिट इंटीजर्स, टोटल केसेस मतलब टोटल नंबर्स आप कितने बना सकते हो, 6 डिजिट का बनाना है आपको।
1 2 3 4 5 6। अब इस पहले अगर 6 डिजिट का बनाना है तो पहले पे 0 तो भर नहीं सकते आप, तो 0 तो गया, बच गए कितने ऑप्शंस आपके पास? 6। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड ब्लैंक आप 6 वेज में कर सकते हो, ये 5 4 3 2, तो ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से तो मुझे आंसर मिला 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये बोल रहा है कि आपको वो वाले नंबर देखने हैं जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो इन सभी नंबर्स का सम कितना आ रहा है आपके पास? 21 आ रहा है। 21 जो है 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ ये चेक करो कौन कौन से नंबर छोड़ने पर भी जो रिजल्टिंग नंबर्स हमारे बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? 3 से डिविजिबल ही बनेंगे, क्योंकि हम लोगों को 6 डिजिट नंबर बनाना है और ये नंबर टोटल 7 है, तो मैं डिजिट छोड़ सकती हूँ एक। ठीक है, तो देखो केस 1 क्या हो जाएगा, मैं 0 छोड़ देती हूँ, तो मैं डिजिट ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मैंने ले लिया। 6 डिजिट से मेरे को 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं आराम से बना सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बेस में हो जाएगा। केस 2 क्या ले सकती हूँ, इनका सम था 21, 21 3 से डिविजिबल है, तो मैंने सारे नंबर ले लिए। अब केस 2 में ले सकती हूँ कि मैं क्या रिमूव कर दूं, यहाँ से 3 रिमूव कर दूं। 3 रिमूव कर दिया तो 0 1 2 4 5 6। ठीक है, ये नंबर्स का सम कितना आ जाएगा आपके पास? 18। 18 भी 3 से डिविजिबल है। इन नंबर्स को यूज करके कितने नंबर्स बना सकते हो आप? 1 2 3 4 5 6, 0 आप भर नहीं सकते इस बार, तो यहाँ पे 5 वेज, 5 4 3 2 1, कितना हो गया ये टोटल? 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बेस। सिमिलरली एक केस और बनेगा यहाँ पर, जिसमें आप क्या रिमूव कर सकते हो? 6 रिमूव कर सकते हो, रिमूव 6। ठीक है, तो नंबर्स आपके क्या रहेंगे? 0 1 2 3 4 5। 6 डिजिट आपको नंबर बनाना है तो कितने तरीकों से बना सकते हो? ये 5 वेज में फिल कर सकते हो, क्योंकि 0 फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकता। 5 4 3 2 1, ये सेम ही बनेगा 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? तो फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए? एक तो ये, एक ये और एक ये, इन सबको ऐड कर दो। फेवरेबल कितना हो गया आपके पास? 6 फैक्टोरियल प्लस में 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, 6 फैक्टोरियल यहाँ से आ गया और ये 2 बार आ रहा है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फेवरेबल केसेस थे। टोटल केसेस कितने थे? 6 इंटू 720, डिवाइड कर लो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, 4/9। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट द 6 नंबर्स दिस बी in AP and A1 plus A3 10 there. If the mean of these 6 numbers is 19/2 and their variance is sigma square, then find 8 sigma square. आपको ये निकालना है। तो इसमें बेसिकली आपको ये नंबर्स ही निकालने हैं। मान लो आप जो गिवन नंबर्स एपी में है, क्या क्या है वो? A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये दे रखे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म में A मान लेती हूँ, क्लियर है ये चीज? और उसने आपको दे रखा है, और मान लो कॉमन डिफरेंस D है, उसने आपको क्या दे रखा है? A1 plus A3 इज इक्वल्स टू 10। तो अगर A फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A ही हो जाएगी, और A3 की वैल्यू A plus 2D। यहाँ से मुझे क्या मिल गया? 2A plus 2D की वैल्यू आपको 10 के इक्वल दे रखी है, तो A plus D की वैल्यू हो गई 5। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली आपको मीन दे रखा है कितना? मीन ऑफ 6 नंबर्स भी 19/2। ये देखो, मीन आपको दे रखा है 19/2। तो मीन आप कैसे निकालते हो? A1 plus A2 plus A3 अप टू A6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 19/2 दे रखा है। इनकी वैल्यूज डाल दो ऊपर, A प्लस डी, A प्लस बी प्लस A प्लस 2D, इसी तरीके से लास्ट आ जाएगा A प्लस 5D। 6 को जोड़े जाओ तो 19 इंटू 3। यहाँ से भी आपके पास A और D में एक इक्वेशन बनेगी, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। A एंड D में 2 इक्वेशन निकल गई, सॉल्व कर लो। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू आ जाएगी 3 और A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आपको D पता चल गया, A पता चल गया, तो बेसिकली ये AP भी पता चल गई आपको। ठीक है, AP क्या हो जाएगी फिर? AP हो जाएगी 2 5 8 11 14 और 17। ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकालो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi स्क्वायर बाय में n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा xi स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर अपॉन में n क्या है आपका? 6 माइनस 19/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 105/4। ये वैल्यू आई है सिग्मा स्क्वायर की। उसने आपसे वैल्यू पूछी थी 8 सिग्मा स्क्वायर, तो तुम क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से।
तो आंसर कितना हो जाएगा 210। ठीक है, क्लियर है, आपको यही निकालना था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर जिसके अंदर आप -1 और 1 नहीं ले सकते एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो आपको बेसिकली इंक्रीजिंग के लिए देखना है, तो एफ डैश एक्स क्या कर दोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो। एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 3 log टू द बेस e x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में इसका अंदर वाले का भी करोगे u बाई v से, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 बाई एक्स माइनस 1 का करोगे तो क्या बनेगा 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 बाई एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा 2 बाई एक्स माइनस 1, अंदर बनेगा 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू क्या है आपका 4x माइनस 2। ठीक है, ये आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो पोर्शन है आपका ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो आप। एक काम करो, ऊपर से 4 ही कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बाई 2, नीचे बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपल वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया बेसिकली आपका। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 1 बाई 2 -1 एंड 1। ठीक है, आप प्लस माइनस प्लस करते हो, लेकिन देखो जहां से आपको 1 मिल रहा है, जिस ब्रैकेट से आपको 1 मिल रहा है उस पे इवन पावर है, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस। आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए तो ये वाला आ जाएगा। इसमें एक चीज और देखो, ना तो आप -1 इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, ना ही आप 1, क्योंकि डिनोमिनेटर को क्या कर देगा वो 0 कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 और -1 पे ओपन ब्रैकेट्स आएंगे अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो। ये वाला रीजन आ गया आपका, कैसे लिखोगे इस रीजन को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 बाई 2 टू इंफिनिटी पूरा है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक आंसर आपको हटाना है, कौन सा, 1 का, क्योंकि 1 पर आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर आप 0 नहीं बना सकते, तो 1 को आपको हटाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, जो जो कंडीशन इसने बोल रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दो। बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा बोल रखा है, इसका मतलब क्या है, बीटा 1 को मैं लिख सकती हूँ क्या, t टाइम्स ऑफ अल्फा, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, और बीटा 2 परपेंडिकुलर दे रखा है अल्फा के, इसका मतलब बीटा 2 इंटू अल्फा क्या होना चाहिए आपका 0। ठीक है, एक कंडीशन और दे रखी है आपको क्या, बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस में बीटा 2। आप क्या करो, इस पूरे को डॉट कर दो अल्फा से, क्योंकि देखो आपको एक रिजल्ट पता है कि बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, डू डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा ऑन बोथ साइड्स, अल्फा ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा आपका रिजल्ट, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 डॉट अल्फा। अब डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्पिटेटिव होता है, तो उसमें फर्क नहीं आएगा आपका, आगे लिख लो पीछे लिख लो, प्लस में बीटा 2 अल्फा। ठीक है, अब ये चीज तो पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रिजल्ट आपको गिवन ही है, ये 0 हो गया, सिर्फ इतना पोर्शन बच गया। अब इसमें अल्फा की वैल्यू डाल दो, बीटा की वैल्यू डाल दो। ठीक है, बीटा 1 भी डाल सकते हो आप, टी अल्फा, तो ये सारी वैल्यूज डाल दो, तो क्या बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल्स टू टी अल्फा डॉट अल्फा प्लस 0। ठीक है, अब ये टी अल्फा डॉट अल्फा तो आप सॉल्व कर सकते हो, टी तो बाहर आ जाएगा, अल्फा डॉट अल्फा आप निकाल सकते हो, अल्फा दे रखा है आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। अब ये काम बिल्कुल सिंपल हो गया है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट तो सबको करना आता है, 4 + 6 - 20 इज इक्वल्स टू टी इंटू में 16
प्लस 9 प्लस 25। यहां से आप टी कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5। जैसे ही आपको टी पता चल गया तो आपको बीटा वन की वैल्यू पता चल गई। बीटा वन कितना हो जाएगा, बीटा वन आपका हो जाएगा टी अल्फा। तो ये हो जाएगा -1/5। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बीटा वन आपको पता चल गया। अब इस कंडीशन का यूज करके मैं बीटा टू भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। बीटा टू कितना आ जाएगा आपका, बीटा माइनस बीटा वन। तो बीटा आपका क्या गिवन है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसमें से आपने बीटा वन माइनस कर दिया, इसका मतलब +1/5 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये आपके पास बीटा टू निकल आएगा, ठीक है। अब सवाल में आपसे पूछा है 5 बीटा टू इंटू आई प्लस जे प्लस के। क्लियर है ये चीज, अब आप सॉल्व कर सकते हो। 5 बीटा टू इंटू में आई प्लस जे प्लस के कैप निकालना है, या तो आप यहीं से सिंप्लीफाई करके निकाल लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से बीटा टू की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट करो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो, ऑप्शन नंबर 4 7 आना चाहिए। क्लियर है, बेसिकली इसमें आपको बीटा टू की ही वैल्यू निकालनी थी। बीटा टू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सिंपली आपको ऐड करना है और फिर इसमें यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। 5 डिजिट है तो 7000 से बड़े नंबर एक तो 4 डिजिट भी बन सकते हैं और 5 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाओगे तो 1 2 3 4। अब पहले ब्लैंक पर कितने नंबर डिजिट्स फिल कर सकते हो, 7 से छोटा तो कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 7 से छोटा नंबर फिल कर दिया तो 7000 से छोटा हो जाएगा नंबर। तो एक तो ये कर सकते हो और एक 8 कर सकते हो आप। तो दो वेज में इसको फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन आपको करनी नहीं है। तो ये वाला ब्लैंक कितने तरीकों से भर सकते हो, डिजिट 5 थी, एक तुमने यूज कर लिया, 4 तरीकों से, अगला 3 वेज में और अगला 2 वेज में। तो ये टोटल वेज कितने हो गए, 48 वेज। 5 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं। अब 5 डिजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले ब्लैंक पे कुछ भी लिख सकते हो आप 5 में से, ठीक है। 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, क्योंकि 5 डिजिट तो ऑब्वियस सी बात है 7000 से तो बड़ा ही होगा। अगर तुम 3 से भी स्टार्ट करते हो कोई नंबर और अगर वो 5 डिजिट है तो 7000 से बड़ा होगा। नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका, एक डिजिट आपने यूज कर ली 4। नेक्स्ट ब्लैंक आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 2 3 2 और 1। ये टोटल कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 120 वेज। तो आपको टोटल निकालने थे तो 120 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 168 वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे रखा है, इसका मतलब एरिया, सॉरी, डेटरमिनेंट आप निकालते हो डेल d1 d2 d3 किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। यहाँ पे हम डी कैलकुलेट करेंगे तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 148 2 3 4 3 -4 और माइनस लैम्डा। इसको रख दो 0 के इक्वल, क्योंकि ये कंडीशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, डेटरमिनेंट को ओपन करोगे तो होगा 5 लैम्डा माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72/5, ठीक है। इसी तरीके से अगर म्यू निकालना है तो म्यू के लिए अब आप सोचो कौन से डेटरमिनेंट को सॉल्व करने से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। डेल थ्री निकाल लेते हैं, या D3 जिसको आप बोलते हो। क्या हो जाएगा, 148 2 3 4 3 4 9 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। इस डेटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से -5 म्यू -21 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी, सॉरी म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, -21/5, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिकली आपको बस कंडीशन ही अप्लाई करनी थी जो इसने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का बोल रखा है उसके लिए, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, -72/5 और -21/5, दैट इज सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ f(x) इज इक्वल्स टू दिस देन आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है।
देखो अब हमें नहीं पता, इसने अपनी तरफ से एफ एक्स दे रखा है, हम अपना मान लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। अब देखो सवाल में एफ डैश वन दिख रहा है आपको, एफ डैश टू दिख रहा है, एफ डैश थ्री दिख रहा है, तो आप क्या करो, आप इनकी वैल्यूज निकाल लो। मतलब अगर हमें निकालना है, सपोज एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू बी एक्स प्लस सी। एफ डबल डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा, सिक्स एक्स प्लस में टू बी। और एफ ट्रिपल डैश निकालोगे तो सिक्स बनेगा। ठीक है, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर हमारा जो आपको गिवन है और जो हमने निकाला है, एफ डैश एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश, हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एफ डैश वन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसने एफ डैश वन यूज कर रखा है, तो आप वन डाल दो तो क्या बनेगा, थ्री प्लस टू बी प्लस सी, थ्री प्लस टू बी प्लस सी प्लस में एक्स एफ डबल डैश टू, मतलब यहाँ टू डालोगे तो कितना बनेगा, ट्वेल्व प्लस टू बी माइनस एफ ट्रिपल डैश थ्री हो जाएगा सिक्स के इक्वल। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही है आपका सिक्स के इक्वल। अब दोनों साइड देखो, एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या करो, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हमें क्या पता चलेगा यहाँ से, माइनस बी किसके इक्वल है, थ्री प्लस टू बी प्लस सी के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, ट्वेल्व प्लस टू बी के इक्वल है। ठीक है, और डी तो आपका डायरेक्टली क्या है, माइनस सिक्स के इक्वल है, डी की वैल्यू तो यहीं से आ गई माइनस सिक्स। ये दोनों इक्वेशंस आपको बीसी में दिख रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स। डी आपको पता चली गया माइनस सिक्स है, तो बेसिकली आपको अपना एफ एक्स ही पता चल गया। एफ एक्स के अंदर यही अननोन वैल्यूज थे, क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब देखो आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जब आप ये सॉल्व करोगे ना, एफ जीरो निकालोगे, एफ वन निकालोगे, एफ थ्री निकालोगे, और इसमें पुट करोगे तो वो एफ टू के ही क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। ट्वाइस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ वन प्लस एफ थ्री, बेसिकली ये सॉल्व करने की एफ टू के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालोगे आप, तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस टू प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू टू। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये भी टू आएगा और ये राइट हैंड साइड भी टू है, तो बेसिकली ये सेटिस्फाई हो जाएगा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इस स्लाइड पे आपके दो क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का है। वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन प्लस में आयोटा कोस टू पाई बाय नाइन अपॉन में वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन माइनस आयोटा कॉस टू पाई बाय नाइन की पावर आपको कितनी दे रखी है, पावर आपको दे रखी है थ्री। ठीक है, अब देखो इसमें अप्रोच वही रहता है आपका, आपको बेसिकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है, आप कैसे भी करके यहाँ कोस क्रिएट करना है और इधर साइन क्रिएट करना है। तो वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन को हम कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कोस लेके आना, तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्या लिखती हूँ, वन प्लस साइन टू पाई बाय नाइन को मैं लिख सकती हूँ क्या, कोस पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय सॉरी, हाँ माइनस टू पाई बाय नाइन, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, प्लस आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस टू पाई बाय नाइन को साइन पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय नाइन, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। यही चेंज आप नीचे कर दो, पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय नाइन प्लस आयोटा सॉरी माइनस आयोटा साइन माइनस आयोटा साइन पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय नाइन, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, थ्री।
cos 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल अंदर सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे 18 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके क्या बनेगा, 1 प्लस cos 5 पाई बाय 18 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 अपॉन में 1 प्लस cos 5 पाई बाय 18 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18, और इसका क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा वाला। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस में आयोटा, यहाँ साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। तो अभी फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन 5 पाई बाय 18 है तो हाफ हो जाता है एंगल का, कितना बनेगा, साइन 5 पाई बाय 36 cos 5 पाई बाय 36 अपॉन में 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस में सॉरी माइनस में ठीक है, यही बनेगा। तो अल्टीमेटली ऊपर से 2 cos 5 पाई बाय 36, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, 2 cos 5 पाई बाय 36 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, cos 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 अपॉन में cos 5 पाई बाय 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36, और इसका क्या है, होल क्यूब। पावर्स अलग अलग कर दो, या फिर पहले इसको आप चेंज कर लो अंदर वाले को। आप अंदर वाले को क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को तो लिख दो e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 36, नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाय 36, और उसकी पावर क्या है, 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे e को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो ओवरऑल ये आंसर कितना बन जाएगा आपका, e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 18, ठीक है। इसको ठीक कर लो, 6 आएगा। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में ओपन कर दो, ये कितना हो जाएगा, cos 5 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। cos 5 पाई बाय 6 की वैल्यू भी आपको पता है, निकाल सकते हो आप। आयोटा सॉरी साइन पाई बाय 6 की वैल्यू भी आपको पता है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -√3/2 प्लस आयोटा बाय 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि आप सिंप्लीफाई इजीली कर सको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे है बेसिकली। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3xy dy इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 0, और एक कंडीशन आपको दे रखी है y1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है आपको चेक करना है भाई, dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन में 3y, यही आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, y को vx पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा आपका, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, आप पुट कर सकते हो इसमें, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पर v के फॉर्मेट में इसको चेंज करो, y बाई एक्स v हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई v, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, v माइनस 1 बाई 3v, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ से v dv आप b वाले सारे एक तरफ ले जाओ, x वाले सारे एक तरफ ले जाओ, माइनस डी एक्स अपॉन में 3x बनेगा, ठीक है। अब आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा v स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 ln x प्लस में c। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, v की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी बनेगी, y बाय एक्स, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 ln ऑफ x प्लस c।
अब आपको एक कंडीशन दे रखी है y1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ y1 1 डालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, सॉरी x की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी निकल आएगी, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। तो अल्टीमेटली ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/3 ln ऑफ x प्लस में 1/2। यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, इस पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, -2/3 एक्स स्क्वायर ln ऑफ x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको जो आंसर चाहिए वो 6y² e की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो e डाल दो x की वैल्यू, कितना आ जाएगा यहाँ से, y² e इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका बेसिकली -2/3 e स्क्वायर प्लस में e स्क्वायर, इसको ये सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, e स्क्वायर बाय में 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये आया आपके पास y² e इज इक्वल्स टू e स्क्वायर बाय में 3, आपको वैल्यू पूछी 6y² e की, तो आप इसको बना लो उस फॉर्मेट में, 6y², अब मान लो 6 आपको चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 6y² e इज इक्वल्स टू, आप इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2e स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका आंसर, 2e स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पर, ये आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12 की पावर 4, आपको निकालनी किसकी है वैल्यू, इस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो आपको जो बेसिकली निकालना है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज यूज करके अलग अलग कर दो इसको। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है आपका, ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ पर जो बेसिकली मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 3 के इक्वल है, तो 3-1। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या आ गया, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, जो अल्टीमेटली डेटरमिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल आ गया। मतलब जो आपको सॉल्व करना था उसकी वैल्यू डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, तो जो भी आपको गिवन है वहां से आप डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3 इज इक्वल टू 12 की पावर 4। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 दे रखा है, तो 3-1 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 इज इक्वल टू 12 की पावर 4 हो गया, यहाँ से आप डेटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निकाल सकते हो, 12 आ जाएगा, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2√3। तो ये भी डेटरमिनेंट ऑफ ए की ही वैल्यू थी, आपने भी डेटरमिनेंट ऑफ ए की ही वैल्यू निकाल ली, तो वहां पुट कर दो बस, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, क्लियर है, ये देखो एन आपको गिवन है 3। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कह रहा है एफ एक फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx1 x plus 1 इज इक्वल्स टू x ऑफ fx। जी भी एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम s टू r, और दे रखा है ये इस तरीके से रिलेशन, gx क्या है आपका, log ऑफ fx टू द बेस e। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर ln ऑफ fx यूज हो रहा है बेसिकली, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x ऑफ fx है, x इंटू fx है, तो अगर मुझे ln ऑफ f ऑफ x प्लस 1 चाहिए होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि f ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस 1 x इंटू एफ एक्स के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ln ऑफ x इंटू में एफ एक्स। अब ln की प्रॉपर्टी यूज, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप, ln x प्लस में ln ऑफ एफ एक्स। अच्छा ये किसके इक्वल है, इस रिजल्ट को यूज करके मैं इसको g ऑफ x प्लस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस रिजल्ट को यूज करके g ऑफ x, तो मेरे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस में g ऑफ x। ठीक है, gx। अब क्या करो, आप इसको डबल डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे ही आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, g डबल डैश ऑफ x प्लस 1
माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को डबल डैश की वैल्यू चाहिए थी, इसी वजह से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे इसमें क्या करो, इसमें बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। पुट कर दो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, जब आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, जी डबल डैश ऑफ 2 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1। देखो मैंने 1 to 4 इसलिए पुट किया क्योंकि मेरे को 5 तक जाना है, तो मैंने एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम 4 ले लूंगी तो 4 + 1 5 मेरा क्रिएट हो जाएगा, तभी मुझे आइडिया हुआ है कि मुझे 4 तक जाना है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन बाय वन स्क्वायर। 2 पुट करोगे तो जी डबल डैश 3 प्लस सॉरी माइनस जी डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू स्क्वायर। सिमिलरली आप 3 और 4 पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 4 इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आप इन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1। यही आपको चाहिए था, इन सबको ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐड कर रहे हो तो बेसिकली माइनस साइन है तो ओवरऑल आपका माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है रिजल्ट माइनस में आएगा, लेकिन इन्होंने एक मॉड का साइन भी लगा रखे हैं, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और आएगा कितना, माइनस ऑफ 205 अपॉन 144। मॉड ले लेना तो आंसर कितना आ जाएगा, 205 अपॉन में 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन पॉइंट से बनता है आपका वेक्टर ए, तो कितना बनेगा, माइनस अंडर रूट सिक्स आई कैप प्लस रूट सिक्स जे कैप प्लस रूट सिक्स के कैप। बी कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो से बनता है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। सिमिलरली सी कितना हो जाएगा, लेमडा आई कैप प्लस टू रूट सिक्स जे कैप माइनस टू रूट सिक्स के कैप। और आपका एक वेक्टर हो रहेगा डी, डी वेक्टर कितना हो जाएगा, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस में फाइव के कैप। अब देखो आपको जो जो वैल्यूज निकालनी है वो वैल्यूज निकाल लो। आपको ए माइनस टी चाहिए, ए में से सी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट सिक्स माइनस ऑफ लेमडा आई कैप प्लस में माइनस में रूट सिक्स जे कैप प्लस में थ्री रूट सिक्स के कैप। उसके बाद आपको बी क्रॉस डी चाहिए, बी क्रॉस डी आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। बी की वैल्यू कितनी है, थ्री फोर फाइव, और सॉरी बी की वैल्यू है टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। डी की कितनी है, थ्री फोर फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। मुझे चाहिए मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस वन दैट इज रूट सिक्स। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप अलग अलग देखो, बी क्रॉस डी आपने निकाल लिया, ए माइनस सी आपने निकाल लिया, इसका डॉट कर दो। ठीक है, या फिर आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करोगे, ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी, ये आपका किसके इक्वल आएगा, लेमडा माइनस फोर रूट सिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया, नीचे वाला आपने मैग्नीट्यूड निकाल ही लिया, और ये वैल्यू आपको बेसिकली किसके इक्वल दे रखी है, सिक्स के इक्वल दे रखी है। तो आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है आपका, रूट सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्स। अच्छा एक ये साइन लगाना मत भूलना बेटा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इस वजह से लगा हुआ है, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगी लेमडा की।
4√6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√6। एक बार इसको प्लस के साथ ओपन करोगे, एक बार इसको माइनस के साथ ओपन करोगे, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। कौन सी आ जाएंगी? देखो लैम्डा माइनस 4√6 आपका किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 6√6 के इक्वल हो गया। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी 10√6 और -2√6। आपसे सम पूछा है तो इसका सम करके बता देना, ठीक है? सम करना मतलब सम कर लेना। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा है, स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है? देखो आपको ये गिवन है एफ एक्स प्लस में 0 to x एफ टी 1 माइनस log टू द बेस e एफ टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू ई। क्या करो आप इस क्वेश्चन में? डिफरेंशिएट कर दो। बाय लिमिट्स कंडीशन आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन भी आ गया और डी बाय डी एक्स भी आ जाएगा, तो ये कौन सा रूल हो गया आपका? बाय लिमिट्स कंडीशन आप क्या लिख सकते हो? एफ डैश एक्स प्लस में कंडीशन, लिमिट्स कंडीशन क्या कहती है? ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो पहले अपर लिमिट डालो तो एफ एक्स बनेगा और उसके साथ उसी का डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स के साथ क्या बनेगा? 1 माइनस लॉग ई एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है? यही बनेगा। इसके साथ इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, साथ में क्या बनेगा? जीरो डालोगे तो सारा जीरो ही हो जाएगा, तो -0 इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपका? जीरो। यहां से आपके पास क्या निकल गया है रिजल्ट? एफ डैश एक्स बेसिकली किसके इक्वल हो गया? इस पोर्शन को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो माइनस ऑफ एफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस लॉग एफ एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर, ठीक है? अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसको इस तरीके से अरेंज कर लो कि हम अगर इंटीग्रेट करें तो हमें फायदा हो जाए। किस तरीके से अरेंज करोगे आप? देखो एफ डैश के नीचे ले जाओ एफ एक्स और ये वाला पार्ट भी नीचे, मतलब ये पूरा ही पार्ट नीचे ले आओ, उसी में फायदा है। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 1 माइनस लॉग एफ एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा क्या? एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचिए आपका? -1। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। और किस तरीके से करोगे? इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा आपका? एफ डैश एक्स 1 बाय 1 माइनस लॉग बेस में ई है आपका एफ एक्स इसका स्क्वायर और इंटू में एक एफ एक्स आपका था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर क्या पुट करो? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कुछ। लॉग ऑफ ई एक्स को अगर आप टी पुट करोगे, सॉरी लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस ई को अगर आप टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा ना? एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? डी टी के इक्वल। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें तो क्या बनेगा? 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये डायरेक्टली क्या हो गया आपका? साइन इनवर्स टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है ये चीज? अब टी की वैल्यू डाल दो इसमें। जैसे ही आप टी की वैल्यू डालोगे इसमें तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स लॉग एफ एक्स टू द बेस ई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। जैसे ही आप जीरो डालोगे एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो साइन इनवर्स ऑफ लॉग ई एफ जीरो इज इक्वल्स टू सी। अब एफ जीरो जब फंक्शन में जीरो डालोगे यहाँ पर, यहाँ से एफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास ई के इक्वल आएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू तो ई के इक्वल हो गई, साइन इनवर्स ऑफ लॉग ई इज इक्वल्स टू सी। यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिल गया? साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सी। दोनों तरफ अगर आप साइन लोगे या फिर देखो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2, ठीक है? यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ लॉग एफ एक्स टू द बेस ई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2। यही आ जाएगी वैल्यू।
क्लियर है ये चीज? अब देखो दोनों तरफ साइन ले लो। ये सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है, इनवर्स ट्रिगो में आप पढ़ के आए हो। किसके इक्वल हो जाएगा ये? इसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है। माइनस एक्स प्लस पाई बाय टू था, तो पाई बाय टू माइनस एक्स लिख दिया। ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ो। ये पार्ट आप लिख सकते हो कोस एक्स के इक्वल है। तो बेसिकली मुझे यहाँ से log एफ एक्स टू दी बेस ई की वैल्यू cos x मिल गई, ठीक है। अब मुझे जो आंसर में चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ ऑफ पाई बाय सिक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगी, पाई बाय सिक्स पुट कर दूंगी यहाँ पर। पाई बाय सिक्स पुट करने पर कोस पाई बाय सिक्स कितना होता है आपके पास, √3/2, ठीक है। अब देखो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई है। अब मेरे को एक सिक्स और चाहिए, साथ में ऊपर स्क्वायर भी क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी और स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3√3। अब मेरे को स्क्वायर चाहिए, मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 27, ठीक है। यही आपका आंसर था। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में एडेड है। 1³ + 2³ अप टू n टर्म्स अपॉन में 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 9/5। आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें ऊपर भी आपको एक जनरल टर्म देखनी पड़ेगी, नीचे भी आपको एक जनरल टर्म देखनी पड़ेगी। या फिर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो डायरेक्ट लगा दो। ऊपर तो डायरेक्ट ही लग रहा है, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, ठीक है। तो ऊपर तो डायरेक्ट लग जाएगा फॉर्मूला। आपको पता है 1³ + 2³ + 3³ अप टू n टर्म्स कितना होता है, n इंटू n प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर प्लस n बाय n प्लस वन का n स्क्वायर इंटू n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में 4। नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 5 अप टू n टर्म्स। इसको मैं लिख सकती हूँ, एक जनरल टर्म देख लो यहाँ पे, जनरल टर्म मुझे दिख रही है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, n इंटू 2n+1। देखो जैसे n में 1 डालोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 × 3 बनेगा, 2 डालोगे तो 2 × 5 बनेगा, 3 डालोगे तो 3 × एक मिनट, 3 × 5 नहीं होगा, आई थिंक 3 × 7 है। इसको 7 करें, ठीक है। तो सारी टर्म्स आपकी क्रिएट हो रही, जनरल टर्म है, इसके आगे समेशन लगा दो, ठीक है। तो ये बेसिकली सम आ जाएगा इन टर्म्स का। इसको सॉल्व करने का तरीका सबको पता है, समेशन ऑफ 2n² प्लस में समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ 2n² क्या हो जाएगा, 2 समेशन ऑफ n² प्लस में समेशन n। इनकी वैल्यूज डाल दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6, और प्लस में समेशन n होता है n इंटू n+1 बाय में 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना बनेगा, कट जाएगा, यहीं पे कर देती हूँ मैं, ऊपर ही कर देती हूँ, यहीं कर देती हूँ, 2 से 6 को कट कर देती हूँ, तो ये नीचे 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू ये आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू ऊपर आपने लिखी ली है। तो अब क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, n² इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन में n इंटू n+1, 2n+1 अपॉन में 3 प्लस n इंटू n+1 अपॉन में 2। देखो n इंटू n+1 नीचे से कॉमन आ रहा है, ऊपर भी आपको दिख रहा है, कट जाएगा। जब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा आपका n इंटू n+1 बाय में 4, नीचे से आप कॉमन लोगे काट दोगे तो बनेगा 2n+1 अपॉन में 3 प्लस 1/2, ठीक है। फिर कितना पार्ट बच जाएगा, और ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 9/5 के इक्वल दे रखा है। देखो ये दे रखा है 9/5 के इक्वल। बस अब तो आपका सिंपल n में इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, n² प्लस n अपॉन 4² अपॉन में ये बनेगा आपका 4n+2 + 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 9/5। इसको आप सॉल्व कर लो आगे। सॉल्व करोगे तो देखो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, 5n² माइनस 19n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये n में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। इसके बाद उसको फैक्टराइज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 5n² माइनस 25n प्लस 6n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 5n कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो n माइनस 5 प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी आपके पास 5 और एक आ जाएगी -6/5। ये तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन दिस सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इक्विवेलेंस बनाना है आपको, रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी बी सी बी डी। ठीक है, तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव भी बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट एबीसीडी है तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप क्या ऐड करोगे, ए ए बी बी सी सी और डी डी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसके अलावा फिर आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करोगे तो देखो आपको बाकी एलिमेंट्स कौन से ऐड करने पड़ेंगे, बी ए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए बी है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए बी ए भी ऐड करना पड़ेगा, बी सी है तो सी बी भी ऐड करना पड़ेगा, बी डी है तो डी बी भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बी ए सी बी और डी बी। अब आपने ये सिमेट्रिक तो बना दिए, रिफ्लेक्सिव भी बना दिए, लेकिन अब ऐसे एलिमेंट्स भी क्रिएट हो गए हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ए सी सी ए सी डी और डी सी। एसी डाला है तो सी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एसी डाले तो सिमेट्रिसिटी के लिए आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा ना, सी भी डालना पड़ेगा। ट्रांजिटिविटी के में अगर मैंने सीडी डाला है तो मुझे डीसी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि एक सीडी एलिमेंट मैंने डाल दिया तो सिमेट्रिक हमारी नहीं बन पाएगा, मुझे सीडी के लिए डीसी भी डालना पड़ेगा ताकि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक अभी भी रहे। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐड कर दोगे तो सिमेट्रिक भी बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी, और क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव भी। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आपके आपने क्या किए हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए। अच्छा, इसके अलावा दो एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे आपको, कौन से, एक तो एडी भी डालना पड़ेगा और एक डीए भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स और डालोगे तब जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 11 तो अपने पहले आ गए थे, दो और ऐड होगी। ठीक है, तो ये हो गए 13 एलिमेंट्स। आपको मिनिमम 13 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये बस आपको हिट एंड ट्रायल से ही चेक करना होता है कि अगर रिफ्लेक्सिव का तो सिंपल है, मतलब जो भी सेट है जितने भी एलिमेंट्स है उसमें मान लो एबीसीडी एलिमेंट है तो ए बी बी सी सी डी डी होना चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करो, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी आपका होना चाहिए। तो ये बस थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से ही है। तो आपके आंसर कितना हो गया, 13 एलिमेंट्स मिनिमम आपको चाहिए इक्विवेलेंस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस B376 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है। फर्स्ट थ्री टर्म्स का कोफिशिएंट्स का सम दे रखा है आपको, तो इसके फर्स्ट थ्री टर्म्स के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका NC0, दूसरा हो जाएगा, देखो बीच में नेगेटिव साइन है, जब तुम दूसरा कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे तो बनेगा माइनस ऑफ NC1 इंटू 3, और तीसरा बनेगा प्लस NC2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 376 के इक्वल। ठीक है, आप तीनों टर्म्स लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो भी आपका एक्स को छोड़ के जो भी पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू लिख देना यहाँ पर। उन सबका एडिशन आपको 372 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 372। ठीक है, इसी के इक्वल आ जाएगा 376। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 9n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा n माइनस 10 इंटू में 9n प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यही तो इंटीजर वैल्यू ही नहीं दे रहा आपको, इंटीजर वैल्यू मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए ना, नेचुरल नंबर नहीं दे रहा आपको। 75/9 आएगा तो ये तो रिजेक्टिव, माइनस 75/9 आएगा तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। एन नेचुरल नंबर से होता है तो नेचुरल नंबर ही आप ले सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है, तो मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका क्या बन गया, x माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 10। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे। जनरल टर्म आपने लिख ली, आपकी एन की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो ये बन गया x माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 10। जनरल टर्म लिखोगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 CR, ये होगा x की पावर 10 माइनस r, ये होगा माइनस 3/x स्क्वायर की पावर r। तो 10 CR माइनस 3 की पावर r
ये बनेगा x की पावर 10 माइनस 3r। 10 माइनस 3r आपको किसके इक्वल चाहिए, 4 के इक्वल चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो t2 निकाल लो आप, कितना बनेगा 10c2 3 की पावर 2। तो ये कैलकुलेट कर लो, 9 इंटू 10c2 कितना हो जाएगा आपके पास, 405। तो आंसर कितना हो गया, 405। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको एरिया निकालना है जो भी रीजन है उसका, मतलब दो आपको कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आपको निकालना है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालने के लिए हम लोगों को पहले इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए इनका। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे आप, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो माइनस वाई, और ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा y, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो y इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 और 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 0 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 एंड माइनस 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या होगी दोनों कर्व्स के, 0 0 और 3 माइनस 3। ठीक है, तो फिगर किस तरीके का बनेगा आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन, उसको प्रॉपर्ली जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट से भी समझ आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बन रहा होगा आपका, ये 0,0 है, यहाँ आपका क्या है -3,3। ठीक है, तो आपको ये एरिया निकालना है, तो ये तो सिंपल हो गया आपका। ठीक है, क्या करोगे आप, एरिया कैसे निकालोगे आप, 0 to 3 लिमिट हो गई, ये 0,0 है, -3,3 है, 0 to 3 लिमिट, अंदर क्या आ जाएगा आपका 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई डी वाई। इसको सॉल्व करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो 92 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1/16 ए एंड बी जीपी में दे रखे हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू b/16 हो गया, और ये तीनों आपको एपी में दे रखे हैं, इसका मतलब 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 6 हो गया। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब आपको ए और बी चेक करना है। ठीक है, 72 इंटू ए प्लस बी निकालना, तो ए बी निकल जाएगा, तो कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, या तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालो 16 ए स्क्वायर, और इसमें पुट कर दो, तो ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 16 ए स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करोगे तो 2/16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 6। ए में क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से तुम्हें ए के दो आंसर्स मिलेंगे, एक तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 1/12, और एक मिलेगा a इज इक्वल टू -1/4। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसने बोल रखा है a भी दोनों बड़े हैं 0 से, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/12। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/9। तो 72 इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 72 इंटू में 1/12 प्लस 1/9। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वेक्टर्स पे आपका वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, सी नहीं दे रखा आपको, सी के साथ कंडीशन दे रखी है कि a डॉट सी 7 है, 2b डॉट सी प्लस 43 इक्वल्स टू 0 है, और एक ये कंडीशन दे रखी है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो क्या करोगे, इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसी हिसाब से चलते जाओ। पहले क्या बोल रहा है, a क्रॉस सी जो है आपका b क्रॉस सी के इक्वल है, इसको इधर ले जाओ, तो मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a माइनस बी और c जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो मैं लिख सकती हूँ क्या, c इज इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ a माइनस बी, पैरेलल की यही कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा c की वैल्यू तो ये आ गई, a और b आपको पता ही है, a दे रखा है b दे रखा है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से a माइनस बी सॉल्व करके लिख सकती हूँ, कितना आ जाएगा देखो,
सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, -2 i कैप +7 j कैप, और ये बन गया आपका +2 लैम्डा के कैप। ठीक है, यही बनेगा। ये मुझे सी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मुझे दे ही रखी है। अब देखो आप कंडीशंस लगा दो, आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक तो बोल रहा है ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 7। ए डॉट सी मतलब ए डॉट सी 7 दे रखा है। ए की वैल्यू आपको पता है आई कैप +2 j कैप +लैम्डा के कैप, इसका डॉट कर दो इसके साथ, टी -2 i कैप +7 j कैप +2 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 7 के इक्वल है। तो यहाँ से ये तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, डॉट करोगे तो क्या बनेगा, टी इंटू में 2 लैम्डा स्क्वायर +12 इज इक्वल्स टू 7। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7/2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12। दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है, टू बी डॉट सी +43 इज इक्वल्स टू 0। तो टू बी डॉट सी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपको गिवन है 3 i कैप -5 j कैप -लैम्डा के कैप डॉट सी। तो टी -2 i कैप +7 j कैप +2 लैम्डा के कैप +43 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये फिर स्केलर बाहर आ जाएगा, इन दोनों का डॉट करो और टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो अल्टीमेटली जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 7/2 लैम्डा स्क्वायर +12 -41 -2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -43/2। ठीक है, ये बनेगी आपके पास इक्वेशन। यहाँ से आप इजीली लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो दो वैल्यूज निकलेंगी आपकी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो आप ए डॉट भी आप इजीली निकाल सकते हो। आपको ए भी पता चल गया, ए क्या हो जाएगा, आई कैप +2 j कैप +k कैप, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3 i कैप -5 j कैप और -k कैप। क्लियर है ये चीज। अब -1 से निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों का डॉट करना है, ठीक है, ए डॉट बी, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए डॉट बी सॉल्व करोगे कितना आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी मॉड लेना है, ए डॉट भी तो स्केलर ही होता है ना। ए डॉट भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, ये यहाँ से कैलकुलेट करो, 3 -10 -1। ठीक है, तो हो जाएगा -8। इसका मोड लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 8 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस जो दे रखी है वही सारे सॉल्व करते जाओ, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख इक्वेशंस ऑफ द साइड AB BC CO फॉर ट्रायंगल ABC आर दिस। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ABC। AB की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + y इज इक्वल्स टू 0। BC की इक्वेशन आपको दे रखी है x + py इज इक्वल्स टू 21a, और AC की आपको इक्वेशन दे रखी है x - y इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको A पॉइंट मिल जाएगा, सॉल्व 2x + y इज इक्वल्स टू 0, x - y इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करो यहाँ से, 3x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया क्या, 1, -2। अगर मुझे ये पॉइंट इमेजिन करना है या सपोज करना है तो मैं क्या करती हूँ, इस वाली इक्वेशन में क्या करो, x की वैल्यू अल्फा डालो, मतलब x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अल्फा। सिमिलरली अगर मुझे ये पॉइंट लेट करना है तो मैं इसके अंदर x बीटा डाल देती हूँ, या y बीटा डाल लो, कुछ भी डाल लो, मर्जी है आपकी। तो ये आ जाएगा बीटा +3, y को मैंने बीटा डाल दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू बीटा +3 आ गई। क्लियर है ये चीज। अब देखो अल्टीमेटली आपको BC स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो मतलब मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तभी मैं BC कैलकुलेटर आराम से कर सकती हूँ। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको सेंट्रॉइड दे रखा है, ठीक है, P2, ये सेंट्रॉइड दे रखा है आपको। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट a है, तो आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इजीली। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, इसका x इसका x और इसका x, इन तीनों को ऐड करके अल्फा + बीटा +3 + 1/3 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल रखोगे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो -2 अल्फा -2 + बीटा अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू a के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास रिलेशन आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 - अल्फा, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो देखो कितना आ रहा है,
ये आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस टू को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, बीटा माइनस टू माइनस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस टू अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3a, तो यहाँ से माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस अल्फा, या अल्फा की वैल्यू तुम बोल सकते हो माइनस a आ गई, ठीक है। अब आपको पता है b जो है इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो, सॉरी b इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो, b पॉइंट इस पे लाई करेगा तो मतलब x की जगह अल्फा लिखोगे और y की जगह है माइनस टू अल्फा, तो हो जाएगा माइनस टू अल्फा p इज इक्वल्स टू 21a, ठीक है। क्लियर है ये चीज, यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस टू पी इज इक्वल्स टू 21a, अल्फा की वैल्यू आप माइनस ए डाल सकते हो यहाँ से, तो माइनस ए इंटू में 1 माइनस टू पी इज इक्वल्स टू 21a, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आया वो क्या है, पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 11, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पे लाई कर रहा है, बीसी पे सी भी तो लाई कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, इसको सेटिस्फाई करवा दो, बीटा प्लस 3 प्लस पी इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू 21a, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो इस ए की वैल्यू क्या डाल दो, माइनस अल्फा डाल दो यहाँ से, और इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये बनेगा बीटा प्लस 3 प्लस पी बीटा, ये बनेगा 21 अल्फा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और आप क्या कर सकते हो इसमें चेंज, पी की वैल्यू डाल सकते हो, 11 बीटा हो जाएगा, और ये बीटा ऐड करोगे तो 12 बीटा हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 21 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है। यहाँ से अब बीटा की वैल्यू डाल दो, देखो आपको क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू डालने, आपको पी मिल गया है, तो इस इक्वेशन से अब आप बीटा डाल सकते हो इसमें, 2 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस अल्फा प्लस 3 प्लस 21 अल्फा इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस 3 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू माइनस 3 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, तो आपको ये पॉइंट्स पता चल गए, अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, ठीक है। तो बी पॉइंट भी पता चल गया, सी पॉइंट भी पता चल गया, बीसी निकालना है, मतलब बीसी स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करोगे तो √122, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना, तो बीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 122, ठीक है। क्लियर है, तो बेसिकली सेंट्रोइड गिवन था, दो पॉइंट्स आपने एज्यूम कर लिए, एक पॉइंट आपने इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लिया, उसके बाद जस्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन से कहीं पे आपको वैल्यू पुटिंग में हेल्प मिल रही है तो आपने वैल्यू पुटिंग करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। ठीक है बेटा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू एवरीवन।